लालगंज से होते हुए रघुवंश प्रसाद सिंह का पार्थिव शरीर वैशाली गढ़ पहुंचा। वहां पर कई सारे स्थानीय और दूसरे जिलों से आए विधायक वहां मौजूद थे। साथ ही सहकारिता मंत्री राणा रणधीर सिंह भी वहां पहुंचकर रघुवंश प्रसाद सिंह को श्रद्धांजलि दी, फूल माला चढ़ाकर उन्हें अंतिम विदाई दी गई। इस मौके पर उन्होंने कहा कि उनकी कमी को कोई पूरा नहीं कर सकता। निश्चित ही राजनीतिक गलियारे में एक बड़ी क्षति हुई है जिसे पाटना निकट भविष्य में तो संभव नहीं लगता। देखिए, रघुवंश बाबू एक व्यक्ति मात्र नहीं थे, एक संस्था की तरह थे और हम सब लोग जो राजनीतिक सामाजिक जीवन में हैं उनके लिए प्रेरणा स्रोत थे। और राम मनोहर लोहिया जी के, कर्पूरी जी के, महात्मा गांधी जी के, बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को मजबूती से आगे बढ़ाने वाले लोग। और जो सबसे बड़ी बात उनमें थी कि बड़ी सहजता से, सरलता से लोगों से मिलना जुलना, लोगों को सामाजिक कार्यों में प्रेरित करना और बड़ी दृढ़ता से समाज के जो अंतिम वर्ग के लोग हैं उनकी बातों को रखना, मजबूती से रखना। और विकास को लेकर उनका जो विजन था, जो बिहार की जो ग्रामीण सड़कें आज आपको इतनी अच्छी दिखती हैं, उसमें रघुवंश बाबू का योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण है और उन्होंने एक तरह से इसकी शुरुआत की। और आज बिहार की सड़कें आपको हर जगह, खासकर गांव की सड़कें आपको बहुत अच्छी दिखती हैं। तो उन सड़कों के साथ रघुवंश बाबू का नाम सदा के लिए अमर रहेगा, लोग इस रूप में याद करते रहेंगे। और हम लोग जैसे लाखों करोड़ों नौजवानों के प्रेरणा स्रोत रघुवंश बाबू सदा रहेंगे, प्रेरणा देते रहेंगे। उनकी जो विचारधारा थी, उनकी जो सोच थी, उनका जो जीवन था, सादगी भरा जीवन, सहजता से लोगों से मिलना, और एक तरह से कहें तो रघुवंश बाबू का जीवन ही उनका संदेश है। जिस सादगी से, जिस सरलता से उन्होंने जीवन जिया, जिस शुचिता का परिचय सामाजिक और राजनीतिक जीवन में दिया, वो अपने आप में बहुत ही प्रेरणादायक है और आने वाले युगों युगों तक नई पीढ़ी को सामाजिक और राजनीतिक जीवन में जाने वाले लोगों को प्रेरणा देती रहेगी।